आने वाली 10 अप्रैल से लेके 14 जून एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड जिसमें हमें मृग यानी हिरन जैसा बन जाना है। चौंक गए ना आप? ये सच है। देवगुरु बृहस्पति जो कि सारे नक्षत्रों में बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इस बार ये एक बड़ी अजीब चीज करने जा रहे हैं। वो 10 अप्रैल से 14 जून के बीच में बहुत तेजी से चलेंगे। मतलब उनकी मूवमेंट बहुत ही एक्सेप्शनली फास्ट होगी और वो इस शॉर्ट पीरियड में पूरा नक्षत्र पास कर जाएंगे। जाएंगे कहां? मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा यानी मृग का सिर। अब मृग क्या होता है? हिरन। तो हिरन क्या करता है? अपना सिर हिलाता रहता है, बड़ा कॉन्शियस रहता है, उसको हमेशा खतरा रहता है कि कहीं वो किसी का शिकार ना बन जाए, तो इधर उधर देखता रहता है। ऐसे ही वो चलता रहता है क्योंकि उसको घास चाहिए, तो वो नए से नए एवेन्यूज ढूंढता है। मतलब यहाँ की घास सूख गई तो वो दूसरी जगह में जाते हैं सारे हिरन, धीरे धीरे। तो ये क्वालिटीज हैं मृग की और यही क्वालिटीज हैं मृगशिरा नक्षत्र की। अब देवगुरु बृहस्पति किस्मत के कारक, ज्ञान के कारक, मंगल कार्यों के कारक, संतान के कारक, जब ये इतने मंगलकारी हैं और इस नक्षत्र में आ रहे हैं तो जरूर मंगलकारी ही कार्य करेंगे। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हमें मृग की तरह फटाफट इसका फायदा उठाना है। इतने शॉर्ट पीरियड में ये दो राशियों में रहेंगे, वृष राशि और मिथुन राशि। राशियों से पहले हम समझते हैं इस पूरे संयोग का लॉजिक। देखिए, पहला संयोग देवगुरु बृहस्पति एसोसिएटेड है इस पूरे प्रकरण में, और इस पीरियड में ये कहां हो रहा है और साथ में कौन से प्लैनेट्स हैं? तो दो प्लैनेट्स के साथ हैं। मंगल यानी मंगल की एनर्जी भी ऐड हो गई जुपिटर के ज्ञान में, और इस नक्षत्र के डेटी कौन है? चंद्र। तो चंद्र भी ऐड हो गए इस कॉम्बिनेशन में, यानी कि तीनों प्लैनेट जुपिटर, मंगल, चंद्र, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा इस टोटल प्रकरण में, जो शुरू होगा 10 अप्रैल को, खत्म होगा 14 जून को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक के लिए वो सेम रिजल्ट नहीं होगा। हमें यह देखना है कि ये राशियां हमारे चार्ट में कहां पर हैं, हमारे बर्थ चार्ट में। सपोज हमारे लग्न में है तो हमारे से संबंधित नए एवेन्यूज खुलेंगे, हमारे सेल्फ की इंप्रूवमेंट होगी। अगर वो बिजनेस हाउस में है तो बिजनेस हाउस में नए एवेन्यूज आएंगे। अगर वो बहन भाइयों के घर में है तो वहां से कोई अच्छी खुशखबरी आएगी। इस तरह से अगर वो कहीं पार्टनर हाउस में बन रहा है ये संयोग, तो वहां फ्लरिशमेंट आएगी। तो जुपिटर फायदा ही देंगे। सिर्फ देखना यह है हमें कि ये कहां बन रहा है संयोग। 10 अप्रैल से 15 मई तक ये रहेंगे कौन सी राशि में? वृष राशि में। तो वृष राशि देखनी है हमने हमारे चार्ट में कहां पर है, और उसके बाद मिथुन राशि से एसोसिएट हो जाएंगे। तो जहां हमारी मिथुन राशि है वो घर में लाभ होगा। ओवरऑल मैं बताता हूं, जब ये वृष राशि में होंगे तो हमारे संचित धन से संबंधित, अगर कहीं हमारा पैसा रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी लॉन्ग टर्म जो वापस नहीं आ रही है, वो सब लाभ हमें मिलेंगे। और जब ये जेमिनी और या मिथुन में होगा तब क्या होगा? हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव कर देगा, हमारी पार्टनरशिप को इंप्रूव कर देगा, हमारे को नई सोच देगा। हम वो सब कार्य कर पाएंगे जो हम कभी सोचते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है हमें कि ये पीरियड बड़ा शॉर्ट है, यानी कि 10 अप्रैल से 14 जून। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो बृहस्पति को एक्टिवेट करना है। अगर हमारे चार्ट में वो पॉजिटिव साइड पे एक्टिवेट नहीं है तो हमें लगातार इस पीरियड, ये पूरा पीरियड 10 अप्रैल से 14 जून तक हमें धार्मिक स्थानों की यात्रा करनी है, धार्मिक स्थानों पे रोज जाना है। बड़े चमत्कारी असर मिलेंगे, बहुत परिणाम मिलेंगे चमत्कारी, अगर हम इस पीरियड में डेली धार्मिक स्थान पे जाते हैं। कोशिश करें कुछ देर पैदल चल के जाएं। दूसरा, मां दुर्गा की शरण में चले जाइए इस पीरियड में। इस पीरियड में जितना हम दुर्गा जी का नमन करेंगे, दुर्गा जी के नामों की माला करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, चमत्कारी लाभ होंगे इसमें। अमंगल तो होना ही नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, जब मैंने पहले भी बताया था नक्षत्रों का वनस्पतियों से क्या कनेक्शन है, तो जब मृगशिरा में बन रहा है ना ये योग, तो हमें क्या करना है? नीम के पौधे लगाने हैं। जितने ज्यादा नीम के पौधे इस पीरियड में आप लगाएंगे और जब वो पौधे बड़े होंगे तो आप नेचर को गिव बैक कर रहे हैं, आप प्रकृति को गिव बैक कर रहे हैं। प्रकृति आपको 10 गुना वापस करेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, अगर आप क्रेमेटोरियम में, शमशान घाट में नीम के या पीपल के पौधे लगाएंगे
इस पीरियड में 10 अप्रैल से 14 जून तक, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे। इस अवसर को चूकिए मत, मृग जैसा बनिए, तेजी से चलिए और बढ़ते जाइए नए एवेन्यूज के लिए।